ठीक है, This call is now being recorded. तो शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन के पहले हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे। ठीक है, पॉलिनोमियल में फिर से मैं वही कर रहा हूँ। लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले एक बार जल्दी से पोल के बारे में बता दूं। ऐसे आप सभी का पोल में आंसर आ रहा है, काफी अच्छा आंसर आ रहा है ना। जल्दी से बताता हूँ पोल में कैसे आंसर करना है। जब भी मैं पोल में आंसर करने के लिए कहता हूँ, स्क्रीन पर ही क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आंसर करने के लिए आपको नीचे में 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद दूसरे पेज पे इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर में वन पोल एक्टिव तीसरे वाले पेज पर यहाँ पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे, मतलब सिर्फ क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं दिखता है। अब ABCD में अगर मान लो आपका आंसर डी है तो इसे डी वाले सर्कल पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस वोट पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर अगर वोटेड लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करने के बाद तब जाके आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, इतना करना होगा आंसर करने के लिए। ठीक है, फिर आंसर करने के बाद आपको पता है बैक करोगे, वापस से मेन स्क्रीन पर आ जाओगे जहाँ की क्लास चल रही है। ठीक है, ऐसे सभी का आंसर आ रहा है। कोशिश करना कि जिन बच्चों नहीं कर पा रहे पोल में जरूर आंसर करें। 100% आंसर आना चाहिए सभी का। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया पोल में कैसे आंसर करना है, सभी को पता भी था। लास्ट क्लास के टॉपिक डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बहुपदों का बहुपद से विभाजन। विभाजन करने का मतलब डिवीजन, डिवाइड करना, भाग देना, है ना। तो सिंपली आप समझ सकते हो कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग देते हैं। तो एग्जामिनेशन के बाद क्लास कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ चीजें मैं दोहरा दे रहा हूँ। जैसे आपको कुछ रूल्स याद रखना है। एक पदी का एक पदी से डिवीजन में आपको मैंने बताया था, कभी भी एक बहुपद को अगर बोला जाए दूसरे बहुपद से डिवाइड कीजिए। सबसे पहले स्टेप पे मैंने आपको बताया था उसको P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिख लीजिएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 15xy को आपको डिवाइड करना है 5x से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे सर इसको मैं लिख दूंगा 15xy बाई 5x, P/Q के रूप में लिख दिया। अब आपको यहाँ पर कुछ अगर कट रहा है तो काटिएगा। आप उसको बोलोगे सर 5 एकम 5, 5 3 15। एक्स देखो यहाँ भी एक्स यहाँ भी, जो सेम टर्म है उसको काट देते हैं, तो एक्स से एक्स काट दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है, नीचे में तो सारी चीज कट गई, तो ऊपर में मुझे दिख रहा है 3 और 3 के बाद एक y दिख रहा है आपको, तो 3y हमारा आंसर हो जाएगा। 3y आंसर होगा। एक चीज और मैंने बताया था कि अगर मेरे पास कभी बहुत ज्यादा पावर वाला आ जाए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x-5 का पावर मैंने लिख दिया 8 और इसको डिवाइड करना है मुझे x-5 का पावर 3 से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x-5 तो लिख ही लेंगे। अब यहाँ पर पावर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर पावर 8 है और यहाँ पावर 3 है। तो आपको एक रूल बताया था कि a का पावर m को अगर a का पावर n से डिवाइड करना है तो पावर को घटा देते हैं। डिवीजन का करने का मतलब अगर सेम क्वांटिटी, बेस अगर सेम है, आधार हमारा सेम है, तो पावर को घटा देते हैं। तो 8 में से 3 घटा दोगे, यहाँ पर आपका मिलेगा 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स है। इन्हीं रूल्स को यूज करके एक रिकॉल क्वेश्चन है पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितनी बातें आप सभी को याद है। रिकॉल क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करना कि सभी का आंसर है। ठीक है, रिकॉल क्वेश्चन है। फिर अगर कोई डाउट होगा तो मैं रिकॉल से भी समझाता हूँ क्या क्या चीजें और हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 4xy इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर में 2y इंटू x-3 से भाग दीजिए। डिवीजन करने का क्वेश्चन है। ठीक है, पता है आपको कि अभी चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना होगा। क्वेश्चन को पहले मैं इस तरीके से भी लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको यही बोला गया कि 4xy है ना, और यहाँ पर लिखा गया x-3 का होल स्क्वायर। इसको भाग देना है किससे, तो मैं डिवीजन का साइन लगा दे रहा हूँ। डिवीजन करना है किससे, 2y इंटू x-3 से। ठीक है, इससे भाग देना है। तो पहला स्टेप आपको क्या है, P/Q का रूप है ना। तो हमेशा कहता हूँ कि पहले आप P/Q के रूप में लिखिए या A/P के रूप में लिखिए। उसके बाद कुछ कैंसिल करो, जो रूल बताया था वो सारे रूल अप्लाई कीजिए। देखो ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो बस हड़बड़ी नहीं करना, आप ध्यान से करोगे आंसर सही आ जाएगा। तो आंसर को देखने में हड़बड़ी नहीं करना है। सॉल्व करिए, पहले कॉपी पर सॉल्व करो। समय की कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि जल्दी में करना है। ठीक है, आराम से सॉल्व करिए। 4xy इंटू x-3 का वर्ग है, उसको भाग देना है 2y x-3 से। और ये सारे क्वेश्चन अगर ऑप्शन दिए रहते हैं ना तो ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना। देखो सारे ऑप्शन में मिलते जुलते से दिख रहे, x-3 सभी जगह पर है, लेकिन कोई भी दो ऑप्शन सेम नहीं है। ठीक है, तो 4xy x-3 के होल वर्ग को डिवाइड करना है 2y इंटू x-3। बस बैठे मत रहिए, ट्राई करो कि आपका आंसर है। ठीक है,
देखो आप लोग अगर सभी बच्चे आंसर करोगे ना तो उससे मुझे भी फायदा होता है कि मुझे पता चल पाता है कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को नहीं समझ में आया। अगर सभी का सही है इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अगर कुछ बच्चों का गलत हो रहा है मतलब उनका डाउट है, तो मैं इसको और समझा दूंगा, है ना। बस आप अपना कोशिश करो कि आपका आंसर सही है, अपने तरफ से आप कोशिश करो सही करने की। अगर गलत होगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगा ही, है ना। उससे आप सीख भी पाओगे कि आपने क्या गलती कर दी। ठीक है, तो अभी क्लास में 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे। जैसे ही सभी बच्चे आंसर करेंगे ना मैं खुद इसको डिस्कस करूंगा, और डिस्कस करने के बाद अगर कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है, तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। 2 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया। 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने बच्चे क्लास में हो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है, और यहाँ पर कुछ आंसर, मैक्सिमम आंसर तो सही है, लेकिन कुछ आंसर गलत भी है। देखो मैं एक एक स्टेप करके सिखा रहा हूँ आपको। बोला गया था डिवीजन का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ पी को क्यू से भाग देना है, तो पी को क्यू से भाग देने का मतलब पी बटा क्यू लिखेंगे। तो इस वाले क्वांटिटी को मुझे इस वाले क्वांटिटी से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखने का मतलब मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। आप लिखोगे सर 4xy इंटू एक्स माइनस 3 का होल वर्ग डिवाइडेड बाई, नीचे में लिख दोगे 2y इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इतना लिख देंगे। इसके बाद देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ऊपर और नीचे कुछ कट रहा है क्या। देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 के टेबल में 4 आता है, तो आप बोलोगे सर 2 एक कम 2, और यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 2 4, 2 दूनी 4। y देखो नीचे में भी है, हर में भी है, और y अंश में भी है, तो y से y मैंने सीधे कैंसिल कर दिया, जो सेम क्वांटिटी उसको तो कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 ऊपर में दिखा, और एक यहाँ पर देखो छोटा सा x दिख रहा है बचा हुआ, तो आप बोलोगे सर 2x तो लिख ही देंगे। अब आगे देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3, तो अगर मैं सिर्फ इस भाग को देखूं x माइनस 3 का होल स्क्वायर और नीचे x माइनस 3 से भाग देना है। देखो दोनों का जो आधार है मतलब बेस जो है वो x माइनस 3 ही है। अब ऊपर में मुझे दिख रहा है सर x माइनस 3 का पावर कितना है, तो यहाँ पर पावर 2 दिख रहा है, नीचे में पावर 1 है। तो मुझे बताइए इसको अगर मैं सॉल्व करूं, बस इतने को सॉल्व करूं, तो x माइनस 3 के ऊपर पावर कितना आएगा, x माइनस 3 के ऊपर पावर कितना आएगा, 1 आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 में से 1 घटा देंगे, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 मिलेगा। तो सिंपली आप कह सकते हो यहाँ पर सर 2x इंटू एक्स माइनस 3 आएगा। अब देखो ये ऑप्शन में है क्या कहीं पर, तो ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ 2y लिख दिया तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, 2y है। ऑप्शन सी में देखे 2x इंटू एक्स माइनस 3, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है ना। ऑप्शन डी में 2xy लिख दिया तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 2x इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर है, ये समझ में आया। अगर ये सारी चीज समझ में आ गई, जिनका गलत हुआ था उनको भी अगर समझ में आ गया तो वाई लिख के कंफर्म करिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप डी लिख सकते हो या एन लिख सकते हो, वाई वाई वाई। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना था, सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो आज जो हमारा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया सा टॉपिक है, बीजीएस सर्व समीका अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, हेडिंग लगा लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जाके कुछ आइडेंटिटी में आपको याद भी करने बोलूंगा कि इसको याद कर लीजिए। तो आइडेंटिटी को याद करने के पहले सीधे सीधे मैं सीधे याद भी करवा सकता हूँ, लेकिन याद करने से बेटर पहले समझ लेते हैं ना कि आइडेंटिटी होता क्या है, सर्व समीका होता क्या है। कई बार आप लोगों को कई बार बोला जाता है कि आइडेंटिटी क्या होता है, सर्व समीका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन सारे सर्व समीका फॉर्मूला नहीं होते। ठीक है, तो देखते हैं कि सर्व समीका एक्चुअल में होता क्या है, हमें क्या क्या चीज इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो बीजीए का मतलब तो पता है अलजेब्रा है, किसमें एक्स वाई जेड के टर्म आएंगे, अलजेब्रा में आता है। सर्व समीका में एक वर्ड दिखा समीका, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ ना, सर्व और समीका। समीका का मतलब समझिए, समीका का मतलब होता है समीकरण। ठीक है, समीका मतलब क्या होता है, समीका का मतलब समीकरण, इक्वेशन। तो समीकरण सभी को पता है समीकरण क्या होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग ऐसे ही समझते हैं, समीका और सर्व समीका में सर क्या अंतर है। समीका मतलब समीकरण, और सर्व समीका मतलब सर्व समीका आइडेंटिटी, तो दोनों में क्या अंतर होता है, इस तरीके से हम लोग दोनों को अलग समझेंगे, क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, सभी चीज देखते हैं। ठीक है, तो सारे समीकरण सर्व समीका नहीं होगा, समीकरण तो होगा लेकिन सारे समीकरण सर्व समीका नहीं होगा, तो कैसा समीकरण को सर्व समीका कहेंगे यही सीखना है।
देखो अगर मैं इस टॉपिक को ऐसे सिखा रहा हूँ, सर्व समीकरण और समीकरण में अंतर, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, इक्वेशन में और आइडेंटिटी में, तो अगर मैं ऐसे लिखूं, उदाहरण से सीखिएगा, उदाहरण से सबसे बेटर सीखोगे आप। x+5 = 7 में लिख दूं। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक समीकरण है या नहीं, बस इतना आंसर करिए, यह एक समीकरण है या नहीं, समीकरण पूछ रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन है या नहीं। तो आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन है, एलएचएस है, आरएचएस है, आपने पढ़ा है, बिल्कुल ये एक समीकरण है। अब ये जो समीकरण है ना, इसके बारे में समझिएगा, समीकरण का हल भी आपको पढ़ा दिया है, सॉल्यूशन ऑफ सम इक्वेशन भी पढ़ाया है। तो अगर मैं इसका समीकरण का हल निकालने के लिए बोलूंगा तो आप बोलोगे सर एक्स का मान 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 को आप भेज दोगे 2 निकल जाएगा। तो यानी कि जब हम एक्स का मान जब 2 रखते हैं, एक्स का मान जब आप 2 रखते हो तो यहाँ पर क्या होगा, इस समीकरण का ये समीकरण सही होगा एक्स के मान 2 के लिए, है ना। हम कह सकते हैं सर एक्स का मान 2 के लिए समीकरण सत्य है, जैसे कि एक्स का मान यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2+5 = 7, यानी दिख रहा है 7 = 7, तो ये तो सही आ गया, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या मैं x बराबर अगर 3 रख दूं तो ये समीकरण सही होगा क्या, तो x बराबर 3 के लिए समीकरण सही है, बताइए, x बराबर 3 के लिए यह समीकरण सही है क्या, पुट करके देख लो आप, x का मान 3 पुट कर दीजिए तो यहाँ पर मिलेगा 3+5 = 8, x का मान यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 3, तो ये मिल रहा है मुझे, सॉरी 3+5 = 7 लिखोगे ना, एलएचएस में आरएचएस में हमारा 7 था, ठीक है, तो यहाँ पर 7, अब ये मिल गया हमारा 8 = 7, और ये जो गलत आ गया है ना, तो जब मैंने x का मान 3 पुट किया तो ये समीकरण गलत हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा समीकरण जिसका मान, समझिएगा, चर के कुछ मानों के लिए, एक या कुछ मानों के लिए सही है, जैसे सिर्फ यहाँ पर x का मान 2 रखोगे तभी ये सही हो रहा है, x बराबर 3 के लिए समीकरण क्या है, सही नहीं है ना, x बराबर 3 उसका हल नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये एक समीकरण है, ये क्या है, एक समीकरण है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा लिखता, x+3+2 लिख दूं और यहीं पर लिख दिया x+5, अब मैं आपसे पूछूं ये एक समीकरण है या नहीं है, ये जो मैंने अभी लिखा ना, इसके बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, ये एक समीकरण है कि नहीं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल समीकरण है, एलएचएस आरएचएस के बराबर है ना, एलएचएस आरएचएस इक्वल टू का समीकरण होगा। लेकिन ये एक ऐसा समीकरण है जिसको देखो, एलएचएस को ही मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करके आरएचएस में लिख दिया, बस 3 और 2 को जोड़ दिया, तो कभी अगर ऐसे लिखा रहे तो ऐसे वाले को हम कहते हैं सर्व समीका। अब सर्व समीका क्या होगा, चर के हर एक मान के लिए सही होगा, है ना, जितने भी आप चर का मान रख सकते हो सभी मानों के लिए ये सही हो जाएगा। जैसे आपको मैं यहाँ पर पुट करके दिखा रहा हूँ, जैसे आपने मान दिया x का मान 2 रख दिया, तो x का मान जब 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2+3+2 = 2+5, है ना, दोनों ही तरफ मैंने 2 रख दिया, तो यहाँ आने के मिल जाएगा 2+3 5, 5 2 7 = 7, सही आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब हमने x का मान 3 रखा है ना, जब अगर मैंने x का मान 3 रखा तो क्या बन जाएगा समीकरण, यहाँ पर पुट करिए x का मान 3, तो आप बोलोगे सर 3+3 लिखोगे ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 3+3+2 = 3+5, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ गया 3 3 6 2 8, 8 = 8, देखो यहाँ पर x का मान जब मैंने 3 रखा तो भी सही हो गया, मतलब जब भी मैंने एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस में लिख दिया तो x का मान कुछ भी रखो ये समीकरण बिल्कुल हमेशा सही होगा। तो ऐसे समीकरण को हम सर्व समीका कह देते हैं, सर्व मतलब चर के सभी मानों के लिए सही है, तो ये जो था हमारा सर्व समीका था, समझ में आया, समीकरण का ही एक स्पेशल टाइप है। तो यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ और उदाहरण से फिर से इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सर समीकरण क्या होता है, अगर मैं सिर्फ इक्वेशन की बात करूं जो आपको लेफ्ट साइड में लिखा हुआ दिख रहा है, अगर मैं समीकरण की बात करूं तो समीकरण चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो सिर्फ x बराबर 2 के लिए सही है, बाकी x जब 3 पुट किया तो ये समीकरण सही नहीं हो रहा है, तो चर के कुछ मानों के लिए सही होगा तो उसको समीकरण कहेंगे। और अगर बाएं पक्ष के चीज को ही दाएं पक्ष में सॉल्व करके लिख दिया गया, चाहे अभी जोड़ कर लिखा है, बाद में गुना करके भी लिखूंगा, अगर इसी को सॉल्व करके लिख दिया तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर चर के सभी मानों के लिए सही है, और अगर चर के सभी मानों के लिए सही रहेगा तो उसको हम सर्व समीका कह देंगे। अंतर समझ में आया, समीकरण और सर्व समीका में अंतर बताइए, समीकरण सर्व समीका में अंतर समझ में आया, और डिटेल में सीखना है तो और डिटेल में सीखते हैं। देखो पहले डेफिनेशन देख लो, उसके बाद मैं कुछ और उदाहरण से समझाऊं। एक समीकरण क्या होता है, एक समीकरण अपने चर के
देखो क्या क्या लिखी गई, एक समीकरण अपने चर के, समीकरण में कुछ वेरिएबल होगा, कोई चर होगा, कुछ निश्चित मानों के लिए, कुछ निश्चित मान मतलब कहने का मतलब एक चर का कुछ एक मान या दो मान या तीन मान है ना, तो उन मानों के लिए सही होगा, कुछ मानों के लिए सही होगा, हमेशा सही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सर्व समीका की बात करूं तो सर्व समीका क्या होगा, चर के सभी मानों के लिए, मतलब चर का मान आप कुछ भी रख दो, पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, भिन्न रखो, पी बाई क्यू रखो, है ना, 3/5 रखो, -3 रखो, कुछ भी रखोगे वो सर्व समीका सही होगा। सर्व समीका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर बायां पक्ष में लिखा हुआ चीज को ही सॉल्व करके दायां पक्ष में लिख दिया तो वो सर्व समीका होगा। ठीक है, और उदाहरण से देखिए, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं x और यहां लिखा x-5 बराबर 0। अब मैं पूछूं कि समीकरण है या सर्व समीका है, अगर समीकरण है तो आप a लिखो और सर्व समीका है तो b लिखिए। आपको क्या लगता है, समीकरण या सर्व समीका है? देखो ये जो है इसको हम कहेंगे ना, चर के कुछ मान रख के अगर पुट करके देखते हैं, ठीक है, चर का मान मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x का मान 2 पुट करके देख लीजिए या 10 पुट करके देख लीजिए। तो x का मान जब मैं 10 पुट कर रहा हूँ, जब मैं चेक करूं, जब x का मान मैंने 10 पुट कर दिया तो 10 के लिए सही है क्या, तो 10 लिख दिया, x की जगह पर 10 लिखा, इंटू 10-5 बराबर क्या, 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10 गुना 5 बराबर 0। और ये आपको दिख रहा है, एक सेकंड रुकना, है ना, तो इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या दिख रहा है सर, 50 बराबर 0 आ गया। और ये गलत है ना, ये सही नहीं है, 50 0 के बराबर नहीं होता, है ना, तो गलत आ गया, चर के x बराबर 10 के लिए सही नहीं है। हो सकता है कि चर के कुछ मानों के लिए सही होगा समीकरण, ये समीकरण चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, लेकिन x बराबर 10 के लिए सही नहीं है। तो एक भी मान अगर मुझे ऐसा दिख जाए कि जिसके लिए सही नहीं है तो हम कहेंगे सर ये क्या है, ये एक सिंपल सा समीकरण है, ये क्या है, एक समीकरण है, चर के कुछ मानों के लिए सही होगा। x बराबर 5 के लिए सही हो जाएगा, जैसे मैं अगर x बराबर 5 पुट करूं तो यहाँ पर अगर x का मान आप 5 पुट करके देख लीजिए, है ना, x का मान यहाँ पर अगर मैं 5 पुट करूं तो क्या मिलेगा, चेक करो। तो x के जगह पर आपने जो लिखा, चलो मैं लिख रहा हूँ समीकरण x-5 बराबर 0। तो यहाँ पर पुट करने पे क्या मिलता है, 5 इंटू 5-5 है बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5 गुना 0 बराबर 0, यानी 5 को 0 से गुना करेंगे 0 बराबर 0। तो दिख रहा है जब हमने चर का मान 5 पुट किया तो सही हो गया, लेकिन जब 10 पुट किया तो गलत हो गया। चर के सभी मानों के लिए सही हुआ क्या, वेरिएबल के सभी मानों के लिए सही हुआ, बताइए, सभी वैल्यू के लिए सही हुआ नहीं। आपको दिख रहा है सर, एक्स का मान जब मैंने 10 पुट किया था तो ये समीकरण सही नहीं हुआ था, है ना, तो समीकरण सही नहीं हुआ था तो हम कहेंगे सर ये एक समीकरण ही है, सर्व समीका नहीं है। समझ में आया, क्या क्लियर हुआ कि समीकरण क्यों है, क्योंकि चर के सभी मानों के लिए ये सही नहीं है। अब मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, चलो इसको मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने लिखा a+2, इसको समझिएगा a+2 और यहाँ लिखा a-3 बराबर a² - a-6। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये समीकरण या सर्व समीका है, समीकरण तो दिख ही रहा है, समीकरण तो है ही, इक्वल टू का साइन है, जितने भी सर्व समीका होंगे ना वो समीकरण तो होंगे, है ना, क्योंकि इक्वल टू का साइन तो दोनों में रहेगा, तो समीकरण तो है। अब डिसाइड करना है कि जो समीकरण है सर्व समीका भी है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जो LHS में लिखा गया ना बस इसको सॉल्व करके देख लो। अब इतने मान नहीं पुट कर सकते, है ना, मान लो आप 2 पुट करके चेक करो, 5 पुट करके चेक करोगे, 10 पुट करके चेक करोगे, हर जगह पर सही होते जाएगा, है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना पुट करोगे, 2 3 4 पहले पुट कर सकते हो, तो आप पुट करके मत चेक करिए, सिंपली आप क्या करो, इसको सॉल्व करके देख लो, बाएं साइड वाले को सॉल्व करिए, तो आपको LHS में दिखेगा a+2 इंटू a-3। ठीक है, तो इसको क्या करना है, गुना करना है, सॉल्व करने का मतलब गुना करना है, हल करने का मतलब गुना करना है, द्विपदी का द्विपदी से गुणन आपको सिखा रखा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक टर्म दिखा है a, ये पता है ना सभी को करना, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए, ये समझ में आया मैंने कैसे किया, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कैसे किया। पहले a को मैंने गुना किया a-3 से, दूसरे ब्रैकेट से, फिर मैंने 2 को गुना किया a-3 से, ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो a को a से गुना करेंगे तो a² मिलेगा, माइनस का 3a मिलेगा, है ना, माइनस का 3a मिलेगा, प्लस का 2a मिलेगा, है ना, फिर माइनस का 6 मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, a² -3a + 2a बराबर माइनस का a, है ना, यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का a माइनस का 6। देखो ये RHS आ गया क्या, जब मैंने
एलएचएस को सॉल्व किया तो आरएचएस आ गया। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि एलएचएस को सॉल्व करने पर ही आरएचएस मिल जाए, तो यहाँ पर आप चर का कुछ भी मान पुट करके देख लो, ये बिल्कुल सही होगा। चर का कुछ भी मान पुट करके देख लो, ये समीकरण हमेशा ही सही होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? चर का मान आप 10 पुट करो, 5 पुट करो, 4 6 पुट करो, कुछ भी पुट करोगे बिल्कुल सही होगा। चलो मैं कुछ मान पुट करके दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे को मिटा रहा हूँ, बस समीकरण को लिखना छोड़ता हूँ, है ना। ये सॉल्यूशन को मिटा रहा हूँ। ये तो आपने देख लिया ना किस तरीके से मैंने गुना किया, है ना। तो ये मैं कुछ मान पुट करके दिखाता हूँ, रैंडम कुछ भी मान ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे चेक नहीं करना है, चेक करोगे तो फिर कितना मान पुट करोगे, एक दो मान ही पुट कर पाओगे ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए का मान जब मैंने 3 पुट किया, ठीक है, जब ए का मान मैंने 3 लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पुट कीजिए एलएचएस में, तो आपको मिलेगा सर 3 + 2 इंटू 3 - 3 बराबर 3 का वर्ग -3 -6। सॉल्व कीजिए, क्या मिल रहा है 5 इंटू 3 - 3 0 बराबर 3 का वर्ग मिला 9 -3 -6। सॉल्व करिए, 5 गुना 0 0, 9 -3 -6 -9। अब आपको दिख रहा है सर ये 0 बराबर 0 आ जा रहा है, तो ये सही हुआ। जब मैंने चर का मान a बराबर 3 लिया तो सही हो गया, है ना। कुछ और मान ले लेते हैं, है ना, कुछ और ले लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, a का मान कुछ और लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, ठीक है, a का मान 5 लेता हूँ, रैंडम कुछ भी ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर 5 + 2, एलएचएस में देखिए बाएं तरफ हमने पुट किया, ये 5 + 2 a की जगह 5 रख दिया, और यहाँ पर लिखोगे सर 5 - 3 बराबर में कितना आएगा, इस साइड पुट करो 5, तो आपको मिलेगा सर 5 का वर्ग -5 -6। सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 5 + 2 7 इंटू 5 - 3 2, और ये मिल रहा है 25 -6 5 11। ये देखो मिल रहा है 7 दूना 14, और 25 में से 11 घटाओगे तो 14 मिलेगा। तो दिख रहा है जब मैंने ए का मान 5 पुट किया तो भी एलएचएस जो आया सर आरएचएस के ही बराबर आया, अभी भी वो सही है, ठीक है। तो ए का मान आप कुछ भी पुट करोगे, इवन मैं 2.5 पुट कर लूं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी आएगा वो बिल्कुल सेम, एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाएगा। तो ये क्लियर हुआ क्या सभी को? इस समीकरण जो है चर के कुछ मान के लिए सही होगा, लेकिन सर्व समीकरण जो होगा चर के सभी मानों के लिए सही होगा। पहला चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज क्या ध्यान रखोगे, पता कैसे करेंगे, तो अगर सीधे कोई समीकरण लिख रखा है, अगर कभी एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस में लिख दिया गया, मतलब अगर गुना है तो गुना, डिवीजन है तो डिवीजन, या जोड़ घटाओ, तो अगर सिर्फ सॉल्व करके उसको लिख दिया गया है तो उसको क्या कहेंगे, ऐसे वाले को क्या कहेंगे, समीकरण या सर्व समीकरण। अगर बाएं पक्ष को ही सॉल्व करके दाएं पक्ष में लिख दिया गया हो तो ऐसे वाले को समीकरण कहेंगे या सर्व समीकरण कहेंगे। समीकरण के लिए आप इक्वेशन ई लिख सकते हो, और सर्व समीकरण के आइडेंटिटी के लिए आप आई लिख सकते हो, है ना। इक्वेशन के लिए आप ई लिख दो, समीकरण के लिए ई लिख दो, और आइडेंटिटी सर्व समीकरण के लिए आई लिख दो। अगर कभी बाएं पक्ष को ही सॉल्व करके दाएं पक्ष में लिखा गया हो तो उसको हम आई कहेंगे, यानी आइडेंटिटी कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको कुछ उदाहरण दिखेंगे, मुझे बताना। मैं अगर ऐसे लिख दूं, ठीक है, मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं a² - a बराबर 6, इसको आप क्या बोलोगे, समीकरण के लिए आप ई लिखो, इक्वेशन, और आइडेंटिटी के लिए आप आई लिखो। आपको क्या लगता है, समीकरण के लिए मैं ई कह रहा हूं और सर्व समीकरण के लिए मैं आई कह रहा हूं, आपको क्या लगता है ये क्या है, समीकरण है या सर्व समीकरण है, ये इक्वेशन है या आइडेंटिटी है? इक्वेशन, वेरी गुड, ठीक है। तो आप सभी लोग कहोगे सर ये समीकरण है ना, इक्वेशन है, क्योंकि बाएं पक्ष को सॉल्व करके नहीं लिखा गया ना, कुछ भी लिखा गया। तो ये सही होगा चर के कुछ मानों के लिए। जैसे आप देखो यहाँ पर मैं कुछ और पुट कर रहा हूँ, जैसे मैं जब जब कह रहा हूँ कि जब मैंने यहाँ पर ए का मान जब मैंने 3 पुट किया, जब ए का मान मैंने 3 पुट किया, तो ये सभी समीकरण क्या बन जाएगा, देखो, तो 3 का वर्ग -3 बराबर 6, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 9 - 3 बराबर 6, और ये सही हो गया। तो आप बोलोगे सर 6 बराबर 6, लेकिन जब यहाँ पर आप पुट करते देखो, जब मैं क्या कर रहा हूँ, ए का मान मैं पुट कर रहा हूँ 2, जब 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का वर्ग -2 बराबर 6, और ये मिल जाएगा आपको 4 - 2 बराबर 6, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 बराबर 6। अभी देखो ये गलत हो गया, यहाँ पर तो सही आया था लेकिन यहाँ पर गलत हो गया। तो सभी मानों के लिए सही नहीं है, कुछ मानों के लिए सही दिखा, है ना, कुछ मान के लिए सही होगा
हो सकता है एक मान के लिए सही हो सकता है 2 मान के लिए सही हो, है ना। सभी मानों के लिए सही नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे सर, ये एक समीकरण है, ये जो लिखा हुआ था समीकरण है। हम इतना सॉल्व करके नहीं चेक करेंगे, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था। आपने देखा सर इसको सॉल्व करके थोड़ी लिखा गया तो कोई नंबर लिख दिया गया, तो ऐसे अगर लिखा रहेगा तो आप इसको इक्वेशन कर दोगे। और अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, ये मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं x इंटू एक्स प्लस 5 और इसको गुना करके लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको आप क्या कहोगे? ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी है, समीकरण है या सर्वसमीका है? ये समीकरण या सर्वसमीका है। वेरी गुड। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है सर, बाएं पक्ष को ही सॉल्व करके दाएं पक्ष में लिख दिया गया और कुछ नहीं किया गया, है ना। तो कभी अगर ऐसा लिखा रहे तो ये चर के सभी मानों के लिए सही होगा, है ना। तो अगर कभी आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पर x का मान 4 5 6 7 8 कुछ भी पुट करते रहो, हमेशा सही होगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर LHS क्या आया, LHS है हमारा सर x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 5, और जब इसको गुना करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और यही हमारा RHS में लिख दिया। तो इसको सॉल्व करके ही तो लिखा गया है, बस बस गुना करके लिख दिया गया। तो आप बोलोगे सर यह क्या है, ये एक सर्व समीका है, ये एक सर्व समीका था, है ना। तो ये सर्व समीका होगा, इसको ही हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। अभी 2 उदाहरण आपको दिख रहे होंगे। पहला उदाहरण देखिए, ये क्या लिखा गया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 बराबर 4। बस इतना ही समीकरण लिख रखा है, बाकी जो यहाँ पर लिखे गए ना, ये बस ये दिखा रहा है कि जब आप a का मान 0 पुट करोगे और a का मान जब 4 पुट करोगे तो ये समीकरण सही होगा। a का मान 0 और 4 के अलावा कुछ और पुट करोगे तो ये समीकरण सही नहीं होगा। तो इसको क्या कहें, चर के कुछ मानों के लिए सही हुआ ये, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं सर, कुछ मान के लिए सही है, कुछ मान के लिए ये सही है। तो कुछ मान के लिए सही है तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम समीकरण कह देंगे, इसको हम समीकरण कहेंगे। और इस वाले को देखो, इस वाले को आप देखोगे दूसरी तरफ जो उदाहरण लिख रखा है, तो इसको आप बोलोगे सर a+1 a+2 का गुना करके चेक कर लेते हैं, सीधे सीधे मत कहना, है ना। पहले इसको मैं गुना करके चेक कर लूंगा। तो a+1 को अगर मैं a+2 से गुना करूं तो गुना करने का तरीका आपको पता है, पूरा प्रोसेस से आप गुना करो, +1 लिखोगे और a+2 से गुना करोगे। a को मैंने a+2 से गुना किया, फिर 1 को मैंने a+2 से गुना किया, तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a प्लस 2, यानी सॉल्व करने को मिल रहा है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। और ये देखो RHS में आ गया, RHS वही लिख रखा है। मतलब हमें क्या देखा सर, बाएं पक्ष को सॉल्व करके दाएं पक्ष में लिख दिया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम सर्व समीका कहेंगे। अब काफी जल्दी से आप चेक कर लोगे, अभी मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो कर लोगे आप लोग, समीकरण और सर्व समीका पहचान लोगे। तो आप चर का मान पुट कर करके नहीं चेक करोगे, आप बस चेक करना कि LHS को सॉल्व करके अगर RHS में लिख दिया गया तो वो सर्व समीका होगा, और अगर कोई रैंडम नंबर लिख दिया गया हो जो चर के कुछ मानों के लिए सही है तो उसको हम समीकरण कहें। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको पहचानना है क्वेश्चन नंबर 86 में इनमें से कौन सा सर्व समीका नहीं है। देखो आपसे पहचानने को बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी। देखिए कौन सा सर्व समीका नहीं है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सर्व समीका है और एक ऑप्शन ऐसा है जो समीकरण है। तो आपको देखना है कि कौन सा इसमें समीकरण है। कौन सा सर्व समीका नहीं है। तो जिसमें भी बाएं पक्ष को सॉल्व करके ही सीधे सीधे दाएं में लिख दिया था वो सर्व समीका हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर्व समीका होता क्या है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड सर्व समीका होता है, कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होते हैं जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, है ना। तो उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, पहले ये करो आप, बस पहचान दो कौन सा सर्व समीका नहीं है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। अगर आपको एक बार में मिल जाता है कि सर्व समीका नहीं है तो बाकी सभी को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने ऑप्शन है तो फिर तो आप ऑप्शन को यूज करके काफी जल्दी से कर सकते हो क्वेश्चन। हालांकि अच्छी बात है कि यहाँ पर भले ही कम आंसर आए हैं लेकिन जितने भी आंसर आए हैं अभी तक एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है, सभी का आंसर सही है। वेरी गुड।
लेकिन ट्राई करो, अभी हड़बड़ी नहीं करता है मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा कि जल्दबाजी में आंसर करो। अपना टाइम दीजिए और आंसर दीजिए, ठीक है, बस बैठे मत रहिए। अगर आप आंसर नहीं किए हो अभी तक तो आप कोशिश करते रहो अपने कॉपी पर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। चलिए, तो अभी मैं 20 सेकंड और रुक रहा हूँ, 20 सेकंड में इसको एड करके डिस्कस करेंगे, 20 सेकंड और। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, बैठे मत रहिए, पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप कितना सीख रहे हो, क्या कितना आप सीख पा रहे हो, ये आपको तभी पता चल पाएगा ना जब आप पोल में आंसर दे पाओगे। आपको एक रिपोर्ट मिलेगी आपकी, है ना, कितना आपने सही किया, इतना गलत किया, ठीक है। चलिए, तो अभी 10 सेकंड और रुकते हैं। अभी भी 4-5 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया, पिछले वाले क्वेश्चन में सभी का आंसर आया था, इस वाले में भी 4-5 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी 10 सेकंड और है। ट्राई करो कि आप भी आंसर करो, इस 10 सेकंड में आपका भी आंसर आना चाहिए, ठीक है, कोई भी बैठे मत रहिए। 5 सेकंड लास्ट, तो आखिरी के 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या है। चलो, चैट आपका ऑन है। चलो, चैट ऑन है, चैट में लिख सकते हो अगर किसी रीजन से आप नहीं कर पाए। देखो, मैं यहाँ पर सीधे अगर क्वेश्चन के आंसर पे जाऊं कि मेरा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, ठीक है, मैं एक एक करके सभी ऑप्शन को चेक करूंगा। पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, a+7 × a−5 के अलावा दाएं साइड में कुछ लिख दिया गया है ना। तो आप क्या करोगे, a+7 लिखा, मैंने क्या बोला था, चेक करोगे अगर बाएं साइड को सॉल्व करके ही दाएं साइड में लिख दिया गया हो तो वो सर्वसमीका हो जाएगा। तो a+7 × a−5 को मैं गुना करके चेक कर रहा हूँ, तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, इस a को मैं गुना करूंगा a-5 से, है ना? तो लिख देंगे a × a−5। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, अगर कोई डाउट है इसमें भी, मैं पिछले बार में भी डायरेक्ट कर दिया था, है ना, अगर कोई डाउट इसमें है तो आप बता देना, ठीक है, ये गुना में अगर कोई डाउट है तो बता देना। a को a-5 से गुना किया, क्योंकि ऑलरेडी हमने सीख चुका है ये सारी चीज, -7 को गुना करेंगे a-5 से, ठीक है। अब इसको गुना करो तो a को a से गुना करेंगे, a का वर्ग मिलेगा, फिर a को 5 से गुना करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का 5a मिलेगा, 7 को a से गुना करेंगे, प्लस का साइन है तो 7a मिलेगा, और 7 को -5 से गुना करेंगे तो माइनस का 35 मिलेगा, ठीक है। अब इसको और सोल्व करेंगे, जो समान पद है इसको जोड़ देंगे, तो a² -5a + 7 है, तो बड़ा नंबर 7 है, छोटा -5 है, तो 7 में से 5 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 मिलेगा, चिन्ह बड़े वाला का लगेगा तो आप बोलोगे सर प्लस का 2a मिलेगा, माइनस का 35। तो आपको दिख रहा है यही चीज लिखा गया यहाँ पर दाएं पक्ष में, a² + 2a - 35, तो यही RHS में है। तो आप बोलोगे सर जब बाएं पक्ष को मैंने सॉल्व किया, जब गुना किया तो दायां पक्ष आ गया, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, इसको हम क्या कहेंगे सर, ये सर्व समीका है ना, इसको हम क्या कहेंगे, सर्व समीका है, इसको आइडेंटिटी कहेंगे, और आइडेंटिटी है तो ये आंसर नहीं हो सकता, है ना, ये आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी को आप गुना करके चेक करो, तो a+b को a-b से गुना करेंगे तो a² - b² आएगा, मैं यहाँ पर गुना करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। a+b को a-b से जब गुना करेंगे तो आपको मिलेगा सर, a को गुना करेंगे a-b से, फिर प्लस के b से गुना करेंगे a-b को, तो यहाँ पर आप गुना करिए, क्या मिलेगा, a² - ab। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस का b है ना, ba को हम ab लिख दें, बी और ए बी तो सेम होगा ना, 5 × 3 करे चाहे 3 × 5 करे, तो यहाँ पर आप लिखोगे सर बी को ए से गुना करने का मतलब ए बी ही लिख देंगे, और ये माइनस का b²। अब ए बी से ए बी कट जाएगा तो आपको क्या दिख रहा है, a² - b² बचा हुआ दिख रहा है, तो a² - b² यहाँ पर लिख रखा है, तो आप बोलोगे सर इसी को गुना करके यहाँ लिख दिया गया, तो यह भी सर्वसमीका होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पर मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ, ठीक है, इनफैक्ट इस वाले को मैं गुना जो किया है ये सारे मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अभी आपको क्या करना है, ऑप्शन सी को देखना है, 2x × x+5, 2x × x+5, और उधर 12 लिख दिया गया, तो इसको गुना करके तो नहीं लिखा गया ना, एक नंबर लिख दिया गया जिसको आपको ये चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 2x × x+5,
बराबर 12। क्या इसको गुना करके ही लिखा गया 12? नहीं, इसको गुना करेंगे तो मिलेगा 2x² प्लस 10x, है ना। इसको अगर मैं गुना करूंगा तो मिलेगा 2x² प्लस 10x, जबकि इधर कुछ 12 एक नंबर लिख दिया गया। इसका मतलब ये चर के ये समीकरण है, ये चर के कुछ मान के लिए सही होगा। कैसे निकालेंगे इसका सोल्यूशन, ये कभी बाद में सीखेंगे हम, ठीक है। अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि सर इसको गुना करके नहीं लिखा गया, तो ये चर के कुछ मान के लिए सही होगा, तो इसको हम समीकरण कहेंगे, ये एक सर्व समीका नहीं है ना। इसको हम सर्व समीका कहेंगे क्या? इसको आप सर्व समीका नहीं कह सकते, है ना। तो इसको आप कहोगे सर सर्व समीका नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? बताइए, ये क्लियर हुआ? उसी तरीके से ऑप्शन डी को आप चेक कर लेना, गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला, आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो। ऑप्शन डी को भी आप गुना करोगे x+4 को x+5 से, तो आपको मिलेगा x² प्लस 9x प्लस 20, और इसको गुना करने पर ये मिल रहा है, इसका मतलब यह भी एक सर्व समीका होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़े, तो अगर कभी आपसे सर्व समीका और समीकरण पहचानने के लिए बोला जाए तो कम से कम पहचान तो लोगे काफी जल्दी से, है ना। ऐसे ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए कुछ सॉल्व करके ही बताया। तो आपको साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में सर, कि यहाँ पर बाएं पक्ष में 2x एंड 2x+5 है, इसको गुना करके कुछ नंबर लिख दिया गया, है ना। तो ये समीकरण है, ये सर्व समीका नहीं है, तो काफी जल्दी से आप आंसर कर सकते हो सर सर्व समीका नहीं है, तो हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगर कुछ सर्व समीका होते हैं, कुछ सर्व समीका स्टैंडर्ड होते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारे पास 3 मेन इंपॉर्टेंट सर्व समीका है, फॉर्मूला है, जिसको फॉर्मूला के फॉर्म में भी आप लोग याद रखते हो। वो क्या क्या है जो हमको याद रखना है, कुछ सर्व समीका को हमें याद रखने हैं डायरेक्ट, ठीक है। उस पर डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या है, कौन सा सर्व समीका है, कौन सा आइडेंटिटी है जिसको आप लोग कई बार फॉर्मूला बोल करके भी याद रखते हो, ठीक है। पहला क्या होता है, आप सभी को कहीं ना देखा तो जरूर होगा, सभी ने पढ़ा भी होगा, याद भी होगा सभी को, a+b का होल स्क्वायर। सभी ने सुना है ये, a² प्लस 2ab प्लस b², है ना, सभी ने याद भी किया होगा। a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। कई जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ रहता है, आप अगर ऐसे याद किए हो तो ये भी सही है कि सर a² पहले b² लिख देंगे प्लस 2ab, दोनों ही सही है, ठीक है। आगे पीछे तो लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो या तो आप लिखो a² प्लस b² प्लस 2ab, या लिखो a² प्लस 2ab प्लस b²। अच्छा, ये आया कैसे, ये फॉर्मूला कैसे बना? मैंने क्या बोला, सर्व समीका क्या होगा, बाएं पक्ष को ही सॉल्व करके लिख देंगे, दाएं पक्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर LHS क्या है, देखो LHS क्या है आपका, आप बोलोगे सर a+b का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ये मिलेगा सर a+b का होल स्क्वायर, कहने का मतलब क्या हुआ, a+b गुना a+b, ये समझ में आ रहा है सभी को। मैं 5 का वर्ग लिख रहा हूँ, इसका मतलब 5 को 2 बार गुना करना, है ना। अगर मैं x का वर्ग लिख रहा हूँ, मतलब x को 2 बार गुना करना, तो a+b का होल स्क्वायर लिखने का मतलब a+b को 2 बार गुना करना, है ना। अब 2 बार गुना करके इसको चेक करिए, द्विपद को द्विपद से गुना, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले एक टर्म दिख रहा है a, तो a लिख दिया। अब इस a को गुना करेंगे इस पूरे a+b से, तो यहाँ पर लिख देंगे a+b, ठीक है। अब अगला टर्म दिख रहा है प्लस के साथ, क्या दिख रहा है मुझे, b, प्लस का b, तो यहाँ पर लिख दिया प्लस का b। अब प्लस के b को गुना करोगे इस a+b से, तो यहाँ पर लिख देंगे a+b, ठीक है। अब इसको पूरा ओपन करिए, ब्रैकेट में को हटाइए, तो आप a को गुना करोगे a से, तो a को a से गुना करेंगे मिलेगा a का वर्ग, a को b से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का ab, सारे पॉजिटिव आएंगे, सभी जगह पर प्लस है। b को a से गुना करेंगे क्या मिलेगा, आप लिख सकते हो सर ba, या फिर आप इसको ab भी लिख सकते हो, ba को ही ab लिख सकते हैं, तो ये मिल गया ab। और अब b को b से गुना करेंगे तो b का वर्ग मिल जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करिए, तो a² को तो a² लिखा, ab प्लस ab, ab को ab से जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2ab मिलेगा। ये भी एक ab है, ये भी एक ab है, तो ab प्लस ab इज 2ab, और प्लस का b²। तो ये हमारा आ गया RHS। ये समझ में आया कि मैंने कैसे सॉल्व किया इसको, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, डेरिवेशन समझ में आया, ये फॉर्मूला कहाँ से कैसे बनता है, नहीं आया? तो इसको मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या? चलो रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो, तो ये मैं सारी चीज इसको मिटा रहा हूँ, ठीक, रिपीट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर आप लिख रहे हो सर a+b का होल वर्ग। चलो एक एक स्टेप मुझे बताइएगा, ये समझ में आया कि नहीं। आपको ये पता है सर मैं x का वर्ग लिखूंगा, इसका मतलब x को 2 बार गुना करना, ये क्लियर है। x का वर्ग लिखने का मतलब x गुना x, x को 2 बार गुना करेंगे,
किसी भी चीज का वर्ग करने का मतलब उसको 2 बार गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे समझ सकते हैं ना सर, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी लिख दिया और इसके में 1, मतलब इस क्वांटिटी को 2 बार गुना करना है हमें। तो आप लिखोगे सर ए प्लस बी गुना ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी को 2 बार गुना करना है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इतना क्लियर हुआ, ए प्लस बी को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है, जिसका भी वर्ग है उसको 2 बार गुना कर दिया, सिंपली यही किया, है ना। अब क्या करेंगे, द्विपद का द्विपद से गुना जो था हमारा, द्विपदी का द्विपदी से गुना करने का क्या तरीका बताया था, ए प्लस बी में हमें पहला टर्म ए दिख रहा है तो इस ए को लिख दिया। अब इस ए को गुना करेंगे ना इस पूरे दूसरे ब्रैकेट से, मैंने बताया था ना कि ये ए प्लस बी को इस पूरे दूसरे ब्रैकेट से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दोगे ए इंटू ए प्लस बी, ये क्लियर हुआ। अब हमें आगे क्या दिख रहा है, प्लस का बी, तो मैंने लिखा है यहाँ पर प्लस का बी, और इस प्लस के बी को भी इस ए प्लस बी से गुना करेंगे, है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है, चलिए यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे बस आप मल्टीप्लाई करो। एक पदी का अगर मैं कहूँ ए को गुना करना है मुझे एम माइनस एन से, तो क्या करोगे, ए को एम से गुना करोगे ए एम माइनस ए एन, ऐसा करते हैं ना। तो एक पदी का द्विपदी से गुना मतलब ब्रैकेट के बाहर जो टर्म लिखे हैं अंदर के हर टर्म से गुना होगा वो, है ना। तो सिंपली आप क्या करो, अंदर वाले टर्म से गुना करो, तो ए को जब ए से गुना करेंगे तो ए गुना ए कितना आ जाएगा, ए का वर्ग मिलेगा, है ना। इन दोनों को मैंने गुना किया। अब ए को जब बी से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अब ए को अगर बी से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा ना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे ए को बी से गुना करके प्लस का ए बी, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाया और अब बी को ए से गुना करना है, तो बी को ए से गुना करके क्या मिलेगा, बी को ए से गुना करेंगे तो आपको बी ए मिलेगा, और बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, 2 गुना 3 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो आप बोलोगे सर ये भी ए बी हो गया, दोनों ए बी हो गया। अब बी को बी से गुना करेंगे तो बी का वर्ग मिलेगा, बताइए अब समझ में आया, अभी क्लियर है ना। चलो वेरी गुड। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर लिख दिया। अब देखो जो लाइक टर्म में हमेशा मैंने बताया, गुना में हमेशा आपको सिखाया कि जब अगर समान पद आएंगे तो उसको आप जोड़ लेना, तो ए बी प्लस ए बी दोनों ही के साइन सेम है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, तो ए बी प्लस ए बी कितना होगा, अगर मैं x प्लस एक्स जोड़ू तो 2x कहते हो ना आप लोग, चलो इसको मैं और डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूं अगर 2ab, वेरी गुड, तो आप बोलोगे सर अगर मैं x को x से जोड़ू तो आप बोलोगे सर 2x, तो ab को ab से जोड़ेंगे तो 2ab मिलेगा, है ना, 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हुआ, मतलब आंसर क्या है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ, आइडेंटिटी हुआ। तो आपको दिख रहा है सर बाएं पक्ष को ही गुणा करके लिख दिया गया है बस, और कुछ नहीं किया गया, तो इसका मतलब एक सर्व समीका है, ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर। चलो तो बस इतना ही नहीं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने सीख लिया, बस हो गया, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे इसका मतलब समझिएगा कि होता क्या है ना, इसका मतलब समझिए। अभी मैं इसको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके पहले ये देखो कि अगर मैं कभी आपसे बोल रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद करने का तरीका है, जो पहला टर्म है इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्लस का इन दोनों को गुना कर दीजिए, ए और बी को गुना कर दीजिए और उसका 2 गुना कर दीजिए 2ab, फिर प्लस का ये बी का दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। बस इतना फ्लो फॉलो करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया z+3 का होल स्क्वायर कीजिए, इसको एक्सपैंड कीजिए, तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, ए के जगह पर z लिख दिया गया, बी के जगह पर 3 लिख दिया गया, तो आपको ए प्लस बी का फॉर्मूला तो याद ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर जो पहले जेड है ना इसका स्क्वायर कर दो, तो जेड का वर्क कर दिया, फिर प्लस कर देंगे, प्लस लगाएंगे, फिर 2 करेंगे इंटू जेड इंटू 3, इन सभी को गुना करेंगे, 2 गुना जेड गुना 3, ठीक है, प्लस अब 3 का वर्ग दूसरा वाला टर्म का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 3 हो जाएगा 3 गुना 2 6, 6z प्लस 9। ये समझ में आया मैंने कैसे कर दिया, ये समझ में आया सभी को। z+3 का होल स्क्वायर को अगर मुझे एक्सपैंड करना हो ऊपर वाले फॉर्मूला पे, तो कुछ ऐसे मैं लिखूंगा, क्लियर है, यस और नो। और भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y, और इसको बोला जा रहा है कि होल स्क्वायर करिए, है ना, वर्क कीजिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली देखो मैं क्या क्या स्टेप्स बता रहा हूँ, इस तरीके से करो कभी गलती नहीं होगा। आप क्या करोगे, 2x का स्क्वायर कर दोगे, पहले a के जगह पर देखो यहाँ पर लिख दिया गया है 2x, b के जगह पर लिख दिया गया यहाँ पर 3y, है ना। इसको नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत है नहीं, आप सिंपली लिखोगे सर 2x का स्क्वायर, पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर देंगे,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे, चाहो तो आप दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, है ना, या फिर आप देखोगे सर यहाँ पर 2 आता है ना, पहला टर्म ए स्क्वायर, फिर 2ab आता है ना, फिर बी स्क्वायर, तो 2 लिख दिया। ए की जगह पर आप बोलोगे सर 2x है, 2 इंटू 2x इंटू ये दूसरा वाला टर्म, यहाँ पर लिख दिया 3y, और प्लस का 3y का स्क्वायर ना, दूसरे वाले का होल स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, 2x का होल स्क्वायर लिखिएगा और 3y का होल स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। अब 2x का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, मुझे बताओगे। 2x का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, 2 पे वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4 होगा और x का वर्ग x स्क्वायर होगा, तो ये मिलेगा आपका 4x स्क्वायर प्लस इसको गुना करिए, तो इसको गुना करने पर क्या मिल रहा है आपको, इसको गुना करके देखिए, 2 गुना 2 4 और गुना 3, तो पहले नंबर को गुना कर लेते हैं, 2 गुना 2 4, 4 3 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12xy प्लस 3 का वर्ग 9 और 9y स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया, यस और नो। अगर कोई डाउट है तो बताइए, और भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, क्वेश्चन है सिंपल सा, मैं कह रहा हूँ x प्लस 7y, है ना, इसका होल स्क्वायर करना है, x प्लस 7y का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपली आपको बस फॉर्मूला ये याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें याद है सर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ये याद है तो सारा हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर करने का मतलब पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर देंगे, पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर दिया, एक्स का वर्ग कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पर दोनों टर्म को गुना करते हैं, 2 से भी एक 2 आता है, 2 तो आएगा ही, और इन दोनों टर्म को गुना कर देंगे, एक्स और 7y को गुना कर देंगे, ठीक है, एक्स और 7y को गुना किया और एक 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाएंगे, अब दूसरा वाला टर्म जो है ना उसका भी वर्ग कर देंगे, तो 7y का वर्ग, देखो ऐसे मत लिख देना, 7y स्क्वायर ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं लिखना है, ठीक है, 7y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बोलोगे सर एक्स स्क्वायर में तो आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि एक्स में एक ही टर्म था ना, इसलिए नहीं लगाया, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, इसको गुना करिए, तो 7 गुना 2 14, 14xy, और प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएंगे, क्लियर है, बताइए, ये समझ में आया। चलो ये आप लोग करके बताओ मुझे, अगर समझ में आ गया है तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 4x, चलो मैं थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, इसको आप कैसे लिखोगे, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करना है बस, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी, ए के जगह पर यहाँ पर 3x लिख दिया, ए के जगह पर सिंपली आप समझो कि सर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ए के जगह पर 3x लिख दिया, बी के जगह पर 5y लिख दिया, तो है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही, है ना। पहले आप 3x का स्क्वायर करो, फिर 5y का स्क्वायर करो, और दोनों को गुना करके 2 से भी गुना करेंगे, अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी कर दो तो भी सही होगा, कोई दिक्कत है नहीं, उससे भी आप आंसर सही ले आओगे, मतलब बी स्क्वायर को पहले और 2ab को बाद में लिखिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने सॉल्व कर लिया तो माइक ऑन करके भी आंसर बता सकते हो, अगर चैट में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो माइक ऑन करके बता दो कि आपको सॉल्व करके क्या आ रहा है। तो फिर मैं सॉल्व करता हूं, हुआ किसी का, कितने बच्चों का हो गया, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, और 3x स्क्वायर 25y स्क्वायर, अच्छा एक आपने गलती कर दी है, एक आप गलती लिखा, पहला वाला टर्म में देखिए आपने गलती लिखा है 3x स्क्वायर, बाकी सारे सही है, बाकी सारा सही है, लेकिन वो 3x स्क्वायर दिया आएगा ना, हाँ क्या होगा सही करके बताइए आप, हाँ 9 होगा, वेरी गुड। चलो इसको अब मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखो आप क्या करोगे, पहले मुझे 3x दिख रहा है ना, पहले मुझे 3x दिख रहा है, तो आप क्या करोगे 3x का होल स्क्वायर कर दोगे,
ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ब्रैकेट पे लगा के ही पूरे पे स्क्वायर लगाना है, फिर यहाँ पर प्लस लगाओगे। अभी दो दो टर्म को गुना कर देंगे, दो एक लगाएंगे, दो लिखेंगे, गुना लिखेंगे। पहला टर्म क्या है 3x, दूसरा टर्म क्या है 5y, तो 3x इंटू 5y लिख दिया। फिर यहाँ पर प्लस लगाओगे। अब जो दूसरा वाला टर्म था 5y, इसका भी स्क्वायर कर देना है, तो आप बोलोगे सर 5y का होल स्क्वायर लिखेंगे, पूरे पे वर्ग लगा देंगे। अब 3x का वर्ग करने का मतलब क्या हुआ, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस इसको गुना करिए, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 2 गुना 3 6, 6 गुना 5 30, 6 5 30, तो यहाँ पे लिख दोगे 30, और एक्स और वाई को गुना करोगे तो मिलेगा 30xy, प्लस 5 का वर्ग करेंगे, 5 गुना 5 25 आ जाएगा, 25y² हमारा आंसर होगा। बताइए सभी से हो रहा है क्या खुद से? अगर सभी से हो रहा है तो बताइए, फिर मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, फिर इसका एप्लीकेशन अगले क्लास में देखेंगे, इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलो चलो, तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन पोल करने के पहले इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन है 7p प्लस 3p, नहीं 3p नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं क्यू कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बस लिख रहा हूँ 3q, और इसका बोला जा रहा है इसका स्क्वायर कीजिए। इसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, 7p+3q का होल स्क्वायर। आंसर करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो चैट में लिख दो, या फिर चैट में लिखने में परेशानी हो रही है तो माइक ऑन करके भी बता सकते हो। वही फॉर्मूला लगेगा, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर लिखोगे, फिर यहाँ पर क्या करोगे, दो लगाओगे और इन दोनों टर्म को गुना कर देंगे, 2ab प्लस बी का वर्ग। ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a के जगह पर यहाँ पर 7p है, b के जगह पर हमारा 3q है ना? तो आंसर क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 7p का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, 2 लगाएंगे, 2 एक लगाएंगे, अपने मन से लगाते हैं, 2ab में 2 तो रहेगा, a का मतलब 7p लिखेंगे पहला वाला टर्म, फिर दूसरा वाला टर्म 3q, प्लस दूसरे वाले का होल स्क्वायर, तो यानी कि 3q का होल स्क्वायर लगा देंगे, है ना। तो ये 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49, 49p² प्लस इसको गुना करिए, 7 गुना 2 14, 14 को 3 से गुना करेंगे, 14 3 42, है ना, 14 3 42, 7 2 और 3 को गुना किया, और p और q को गुना करोगे तो pq मिलेगा, और 3 का वर्ग करोगे तो 9 मिलेगा, 9q², तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग ट्राई कीजिएगा खुद से करने की। ठीक है, तो 2x+3y का होल स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन अभी पूछ रहा था चैट सेक्शन में करने के लिए, बस सेम क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन को लिखे 2x+3y का होल स्क्वायर, और कॉपी पर सभी लोग सॉल्व करो, जो भी आंसर आता है ऑप्शन को देखिए, सारे ऑप्शन मिलते जुलते से दिख रहे होंगे आपको, लेकिन सारे ऑप्शन अलग अलग है। ट्राई करो, 2x+3y का होल स्क्वायर, फॉर्मूला वही रहेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। चलो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, नीचे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a², फिर क्या, पहले a² करेंगे, फिर 2 लगाएंगे, a गुना b करेंगे, 2ab करने का मतलब 2 गुना a गुना b, और प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करिए यहाँ पर। ठीक है, देखो एक 2 भी आता है, जब भी आप ऐसा सॉल्व करते हो ना, तो 2ab का टर्म आएगा, बस इन दोनों टर्म को नहीं गुना करना है, दोनों टर्म को गुना करना है और 2 से भी गुना करना है। ठीक है, तो अप्लाई कीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab, या फिर a² प्लस 2ab प्लस b², दोनों ही एक ही चीज होता है, कोई भी अंतर नहीं है दोनों। और बैठे मत रहिए, सभी लोग सॉल्व करते रहिए, जब तक आपका आंसर नहीं आता है आपको बैठे नहीं रहना है।
तो 2x प्लस 3y का अगर मैं वर्ग करूं तो आप क्या करो, मैं कुछ हिंट दे रहा हूं, आप क्या करोगे, यहाँ पर a का मान सर 2x है, b का मान सर 3y है, तो पहले 2x का वर्ग कर दोगे, फिर इन दोनों को गुना करके 2 से गुना करोगे और फिर b का वर्ग कर दोगे, है ना। तो अभी काफी कम आंसर आए हैं, बिल्कुल इसमें हो सकता है कि इसको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आपको करना पड़ेगा, इसको आपको देख के जल्दी से आंसर नहीं करना है। चलो अभी कुछ आंसर आए और अभी जितने बच्चों का आंसर आया बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपको जब भी मैं देता हूँ ना पोल, तो जल्दी से आंसर नहीं करना है, अपना समय लेना है, और आंसर करने के लिए पोल में जाकर टिक कर दीजिए। तो 25 सेकंड और रुकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, 25 सेकंड और, कुछ बच्चे और रहते हैं। जैसे ही सभी लोग कर देंगे फिर इसको मैं एंड करूंगा, ठीक है। और अगले क्लास में क्या करेंगे ना, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड और कुछ नए फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, और इस फॉर्मूला पे आधारित आपके कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके एप्लीकेशन आते हैं। जैसे कई बोला जाता है कि 102 का वर्ग निकालिए, कभी 105 का वर्ग निकालिए, तो इस फॉर्मूला को यूज करके कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी 3 बच्चे और हो, आंसर कीजिए जल्दी से। 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है। आंसर सभी क्वेश्चन का किया करो, कोई भी क्वेश्चन है स्किप नहीं होना चाहिए आपसे, गलत होगा तो कोई बात नहीं, उसको मैं फिर से सॉल्व करूंगा, आप सीखोगे वहां से, ठीक है, स्किप नहीं होना चाहिए। लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या होगा। देखो यहाँ पर बोला गया है 2x प्लस 3y का होल वर्ग, है ना, पूर्ण स्क्वायर बोला गया, 2x प्लस 3y को ब्रैकेट में वर्ग कर दिया। आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में पहले a का वर्ग, मतलब पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख दोगे सर 2x का वर्ग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, उसके बाद आप बोलोगे सर 2ab, मतलब 2ab में 2 तो आएगा ही ना। अब ab कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों टर्म को गुना करना, तो इन दोनों टर्म को आप गुना करिए, तो 2x लिखोगे, गुना में 3y लिख दोगे, 2x लिखा और 3y लिखा, इन दोनों को गुना किया और 2 से भी गुना कर दी, फिर प्लस का साइन लगाओगे और इस 3y दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर कर देंगे, तो 3y का होल वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा आपको 2x का स्क्वायर, मतलब 2 का वर्ग करोगे 4 मिलेगा, और x का वर्ग करोगे तो x का वर्ग मिलेगा, प्लस इसको गुना करके क्या मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे दिख रहा है 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा सर, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 मिल जाएगा, तो ये मिलेगा 12, और x को y से गुना करने का मतलब xy, और 3y का वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, और y का वर्ग करेंगे तो 9y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में थोड़ा सा टर्म को आगे पीछे किया गया है, तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये देखिए कहाँ पर है, तो 4x स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर और 12xy सभी प्लस के साथ साथ में है, तो कहते सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं हो, क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर मिसिंग है, पावर 2 नहीं लिखा गया, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में भी सेम चीज है, स्क्वायर नहीं है यहाँ, तो ये भी नहीं होगा, या फिर 9x लिख दिया, इसके चलते भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखो 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पर 6xy है, जबकि हमारा क्या आया था 12xy आया था, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, बाकी बी सी और डी गलत है। समझ में आया। अब एक्सपैंड का क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, फॉर्मूला पे बेस्ड। चलिए, तो समय हो चुका है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगली क्लास में क्या करेंगे, इसी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए।